Hey guys, thank you so much for watching this video. I am Sonal. कैसे हैं आप लोग? Today I'm going to be telling you how to be more confident now onwards, and this is something which comes from my own experience, so I'm really excited to be sharing all these things with you all. And if you are somebody जो थोड़ा सा अपने confidence को लेके परेशान है या फिर you are facing some problems regarding the confidence thing, I would highly say hold my hand and come on in. Alright guys, just like any other skill, dancing, singing or whatever, confidence is also something which could be learned, practiced and mastered. Yes, it is very easy. It's just that we don't pay attention to the things जो हमें लगता है कि हमें confident feel कराएंगी, क्योंकि हम already थोड़ा सा underconfident होते हैं, तो हम उन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं. And all these things are not really big things. These are small changes which are going to bring big changes in your life. So I'm really happy that we are talking about this topic today, because I have read so many DMs where people are like, प्लीज़ दी कॉन्फिडेंस के लिए कुछ बताओ, क्योंकि जब भी हम कैमरा ऑन करते हैं तो हमको नहीं पता हम कैसे बिहेव करें, या हम कहीं जाते हैं मिलने तो हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है. एक और बात बता दूं, आज जो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ उसमें आपका 1 रुपये भी नहीं लगने वाला है. इट इज़ नॉट गोइंग टू कॉस्ट यू एनी थिंग. बट लिख लो अपनी कॉपी में कि अगर आपने वो सारी चीज़ें फॉलो की तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो ऊपर चला जाएगा. ठीक है, सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ पॉइंट नंबर 1. गाइज, कैन यू ऑल प्लीज स्टार्ट डूइंग वन थिंग? स्टॉप डाउटिंग योर सेल्फ. यस, मैं खुद करती थी, एंड इसलिए मैं आपको बता पा रही हूँ कि देयर वर टाइम्स जब मैं खुद पे डाउट करती थी कि ओ माय गॉड पता नहीं मैं कैसा कर रही हूँ, ओ माय गॉड ये वो, इतना स्ट्रेस लेती थी. आई यूज्ड टू डाउट माई सेल्फ. उसके कारण मुझे पता ही नहीं चलता था कि मुझ में स्किल्स क्या हैं. नो मैटर आपको सोसाइटी कितना भी बुरा बोले, आपके फ्रेंड्स भी आपको जज करें फॉर स्मॉलर थिंग्स और एनी थिंग, या फिर आपके पेरेंट्स कभी आपको कुछ बोल दें, स्टॉप डाउटिंग योर सेल्फ. नो योर सेल्फ वर्थ कि आप कौन हो. इट्स ओके, वो उनका पर्सपेक्टिव है आपके बारे में, बट बुराई तब होगी जब आपका पर्सपेक्टिव भी अपने बारे में खराब हो जाएगा कि ओह माय गॉड मुझे नहीं लगता कि अब मैं कुछ कर पाऊंगा या कर पाऊंगी. यू जस्ट बी इन योर शेल जस्ट लाइक दिस एंड डोंट टेक द इनपुट्स. लेट द इनपुट्स कम एंड बाउंस बैक. लेट द इनपुट्स कम एंड बाउंस बैक. एज सिंपल एज दैट. तो आपको खुद को डाउट करना बंद करना होगा अभी से. I'll give you a very quick example. Once I was sitting with a friend of mine and she's a very close friend though. हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे ऐसी, एंड कुछ तो उसने मुझे ऐसा बोला कि तुझे क्या लगता है तू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, यू जस्ट ऑर्डिनरी. मुझे थोड़ा बुरा लगा, बट देन आई न्यू कि नहीं यार, इट्स ओके. ये उसका पर्सपेक्टिव है मेरे बारे में, मैं क्या हूँ वो मुझे पता है. तो सिंपली कोई कितना भी बुरा बोलता है कि तू पढ़ाई में अच्छा नहीं, तेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, यू डोंट लुक गुड, यू डोंट डू दिस, just forget everything. You should know who you are, and that is the end of the story. Guys, the second point is you have to change the way you walk. Now I have to tell you this, a massive part of confidence is derived by the way you walk, and I am not joking. I'll quickly give you an example. अगर आप इस तरह से walk कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप इस तरह से walk कर रहे हो, which one do you like better? आप इस तरह से ऐसे दुखी होके क्यों वॉक करोगे? यू जस्ट हैव टू ओपन अप योर आर्म्स. जस्ट ओपन अप योर आर्म्स एंड जस्ट बी वेरी कैजुअल कि हाँ ऐसे वॉक करो बिंदास. इट्स ओके, इट्स कम्प्लीटली फाइन. ठीक है, सो वॉक करने का तरीका थोड़ा सा अपना बदलो. आई नो कि ये सारी चीज़ें ग्रेजुअली ठीक होती है. ऐसे नहीं होगा कि मैंने अभी बोल दिया और अभी से आप पूरे बदल गए. आई नो, जब भी आप ये सब चीज़ें कर रहे हो तो कीप रिमाइंडिंग योर सेल्फ यू हैव टू वॉक स्ट्रेट. तो अगर आप ऐसे हो तो ऐसे हो जाओगे. ठीक है, तो जस्ट मेक श्योर दैट यू ट्राई एंड इनकलकेट ऑल दीज थिंग्स इन योर डेली लाइफ, एंड ग्रेजुअली यू विल बी देयर. द थर्ड पॉइंट इज टॉक टू समबडी जिससे बात करके आपको अच्छा लगता है, या फिर समबडी जिसको आपके अंदर कोई ना कोई पॉजिटिविटी हमेशा दिखती है. यू नो, वी लिव इन अ वर्ल्ड वेयर पीपल आर ऑलवेज क्रिटिसाइजिंग. इवन इफ आई मेक अ गुड वीडियो, देयर विल बी पीपल हु वुड से कि हाँ क्या बकवास वीडियो, किसी को सुनना नहीं है इसकी बकवास, बट मुझे पता है आपको सुननी है, सो इट्स ओके. ठीक है, सो पीपल कीप क्रिटिसाइजिंग. आपको भी करते होंगे, कभी किसी के लुक्स को लेके करते हैं, किसी के बालों को लेके करते हैं, किसी के बात करने के तरीके को लेके करते हैं. अभी मेरा भी बात करने का तरीका एकदम परफेक्ट नहीं है, बट आई लाइक द वे आई टॉक, क्योंकि वो आपसे कनेक्ट करवाता है मुझे. मैं जैसे बात कर रही हूँ, गलतियाँ करती हूँ, कभी कभी शब्द खा जाती हूँ, जैसे अभी भूल गई दिमाग में शब्द नहीं आया, बट दैट इज फाइन, क्योंकि दैट्स माई पर्सनैलिटी एंड आई एम गोइंग टू कैरी इट विद ग्रेस, एंड दैट्स व्हाट आई वांट यू टू डू. सो इट्स ओके. हम सबकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जिनसे बात करके मूड एकदम से लाइट अप हो जाता है, या फिर इवन इफ यू आर हैविंग अ वेरी बैड डे, यू जस्ट कॉल देम एंड उस पूरे खराब दिन में से भी वो कुछ एक अच्छा निकाल के दे देंगे आपको. यू नीड टू बी विद देम, क्योंकि वही लोग हैं जो आपको लिफ्ट करेंगे, वही लोग हैं जिनको आपकी वैल्यू पता है. अब मेरे केस में क्या होता है, इट्स माई मॉम और माई सिस्टर. ठीक है, दीज टू पीपल, वेन एवर आई फील लो, आई एम जस्ट लाइक हाँ दी सोना
यू नो इट्स लाइक दैट, या मम्मी यार देखो ना ऐसा हो गया, और थोड़ी देर बाद जब मैं फ़ोन रख रही होती हूँ, हम लाइक ओके चलो ठीक है बाय। सो ये हाल होता है, दिस इज हाउ द वाइब चेंजेस। सो आपको उनके साथ ही रहना है, उनसे ज़्यादा बात करनी है जो आपके बारे में भी केयर करते हो और जिनकी वाइब्स आपके लिए बहुत प्योर हों, जो कि हमारे घर वालों की होती है, हमारे बेस्ट फ्रेंड्स की होती है, हमारे क्लोज फ्रेंड्स की होती है। यू हैव टू फाइंड आउट कि आपकी लाइफ में वो एक कौन सा इंसान है जिनसे आप बात करके एकदम अच्छा फील करने लगोगी इमीडिएटली। कैन यू सी अ स्माइल ऑन माई फेस? दैट्स बिकॉज ऑफ यू। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज कि स्माइल ऑफन। यस, क्या होता है कि हमें पता नहीं होता है, हम हर किसी का ना एक नॉर्मल फेस होता है, जब वो कुछ भी नहीं कर रहे होते तो उनका एक फेस होता है। पहले मेरा फेस ऐसा होता था, फोन चला रही हूँ तो ऐसा है, कुछ कर रही हूँ तो ऐसा है, नो एक्सप्रेशंस, नो खुशी। तो हमें पता नहीं होता कि हमारा नॉर्मल फेस कैसा है। अभी के अभी आप मिरर में खुद को देखो या नोटिस करो कि आप कैसे बैठे हुए हो। हर किसी का एक फेस होता है, ठीक है, बट नाउ हमको क्या करना है, वी हैव टू टर्न दैट फेस इनटू अ स्माइलिंग फेस लाइक दिस एंड यू हैव टू स्माइल राइट नाउ। चलो स्माइल करके दिखाओ। मैं आपको एक क्विक एग्जाम्पल देती हूँ कि अगर मैं ऐसी बैठी हूँ, ठीक है, आप मेरा वीडियो देखने आए हैं और मैं ऐसी बैठी हूँ एंड मैं ऐसे बात कर गाइस, सो टुडे वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट कॉन्फिडेंस, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगी, मैं आपको वो बताऊंगी। सो yes, are you convinced by what am I saying? No. And if I talk like this, hi guys, thank you so much for watching this video. I am Sonal, thank you very much. तो आपको पता है कितना मेजर डिफरेंस है। ऑलवेज कीप द स्माइलिंग फेस और इसकी आदत डालो। जितनी बार भी अपने शीशे के सामने से निकलो, एक बार खुद को देख के स्माइल करो कि ओके आई लुक गुड। जितना आप ऐसा करोगे धीरे धीरे आपकी आदत पड़ जाएगी और जो आपका नॉर्मल ऐसा वाला फेस है ना, उससे आपका ऐसा फेस हो जाएगा। एंड दिस इज समथिंग विच इज गोइंग टू ब्रिंग अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इन यू एंड इज गोइंग टू चेंज द वाइब अराउंड यू। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दैट, बट इट इज एक्चुअली गोइंग टू हेल्प यू। और आप खुद मुझे कुछ टाइम बाद कॉमेंट करोगे कि सोनल यार क्या बात बोली, बहुत सही है। और अगर आपको फिर भी हंसी नहीं आ रही है तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि कोई अच्छा यूट्यूब चैनल देख सकते हो। मैं एक आपको रिकमेंड भी कर देती हूँ, इट्स कॉल्ड कास्टिंग वाली सोनल, तो आपकी फेस पे स्माइल आ जाएगी। ऑलराइट गाइज, टॉकिंग इज अ मेजर पार्ट ऑफ आवर लाइव्स। हम लोग हमेशा बात करते रहते हैं। मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप मुझसे बात करोगे, आप मम्मी से बात करोगे, सबसे बात करोगे। तो मैं क्या बोलूँगी, एक काम करो, रिकॉर्ड द वे यू टॉक, ठीक है, क्योंकि आई नो यू वॉन्ट टू बी एन एक्टर और इफ़ यू वॉन्ट टू गो फॉर एन इंटरव्यू और यू वॉन्ट टू मीट एनी बडी, मेक श्योर जब हम अच्छा बात करते हैं ना तो एक अलग ही टाइप का कॉन्फिडेंस होता है, ठीक है। तो मैं बोलूँगी कि फ्री टाइम में ना थोड़ा कभी रिकॉर्ड किया करो। सपोज आप किसी से मिले हो तो वो कॉन्वर्सेशन की किस तरह से आप बात करते हो, किसी को मत सुनाओ, खुद सुनो, चाहिए तो उसको डिलीट कर दो सुनने के बाद। बट जब आप वो रिकॉर्ड करोगे, उसके बाद जब आप वो सुनोगे तो क्या होगा कि आपको किसी कोच की ज़रूरत नहीं है। यू वुड नॉट नीड मी, यू वुड जज योर सेल्फ ऑन योर ओन एंड दैट इज सफिशिएंट, ठीक है। आप खुद जज करोगे। फिर जैसे कभी ना मैं ऐसी करती थी, तो पहले मैं ना रिकॉर्ड करके देखती थी। मेरी क्या आदत थी, मुझे ऐसे बात करना बहुत अच्छा लगता है एंड यू नो दैट। तो मैं ऐसे कैमरा ऑन कर लेती थी और कुछ भी रिकॉर्ड करती थी, किसी भी टॉपिक के बारे में बात करने लगती थी एंड मैं देखती थी एंड आई यूज्ड टू फील कि ओ माय गॉड कितना ख़राब कर रही हूँ मैं, तो मैं डिलीट कर देती थी। फिर कभी रिकॉर्ड करती थी, फिर भी पसंद नहीं, डिलीट कर देती थी। ऐसे करते करते एक टाइम है कि वाज लाइक हाँ यार अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। सो आप ये अकेले में करो एंड जज योर सेल्फ। यू डोंट नीड एनीबडी, यू आर द बेस्ट गाइड फॉर योर सेल्फ। ऑलवेज वेयर क्लीन क्लोथ्स, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हमेशा एकदम बने ठने बैठे रहो, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि अगर आप कहीं भी जाते हो तो एकदम साफ सुथरे कपड़े पहनो। मैं ये भी नहीं बोल रही हूँ कि एकदम फैंसी पहनो कि ओ माय गॉड लाखों के हज़ारों के कपड़े पहन के चले जाओ। नो, अगर आप एक नॉर्मल 200 रुपये का टॉप भी पहनो ना तो वो चमकना चाहिए, एकदम लगना चाहिए कि ओ माय गॉड कोई तो आया है। उससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। साफ कपड़े होंगे तो साफ दिमाग होगा, ऐसा मुझे लगता है। बट अगर आप ये करने लगोगे तो आप भी नोटिस करोगे कि जितना साफ आपका घर होता है, जितना साफ आपके कपड़े होते हैं, जितना साफ और ऑर्गेनाइज्ड आपका सामान होता है, उतना ही साफ ये दिमाग होता है। माई माइंड इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू माई हाउस। तो अगर मेरा घर ना गंदा होता है, सामान पड़ा ये है, तो मेरा दिमाग भी ऐसा होता है, मेरे को तुरंत क्लीनिंग करनी पड़ती है। दिस इज द रीजन कि मैं इतना झाड़ू पोछा खुद करती हूँ, इवन नाउ द मेड्स आर नॉट कमिंग, बट आई नीड टू डू इट क्योंकि आई नीड टू क्लीन माई माइंड एंड दैट्स द ओनली वे आई कैन डू। एंड आई मेक श्योर दैट एवरी डे व्हेन आई वेक अप, मैं घर के कपड़े भी जो पहनती हूँ वो धुले हुए पहनूँ, एकदम साफ सुथरे पहनूँ। प्रेस नहीं करती हूँ क्योंकि घर के कपड़े कौन प्रेस करता है, पापा को मैं बताना। बट हाँ, मेक श्योर कि साफ सुथरे एनवायरनमेंट में रहो, साफ सुथरे कपड़े पहनो। 4 जोड़ी कपड़े हैं ना घर के, चलेगा, धो के पहनो, बट मेक श्योर दैट यू वेयर क्लीन क्लोथ्स, ओके। एंड लास्टली आई हैव टू से समथिंग, नो कंपैरिजन्स प्लीज,
आई रिपीट, नो कंपैरिजंस। अगर आपको खुद को किसी से कंपेयर करना है तो खुद से करो। 1 साल पहले मैं ऐसा था, अब मैं ऐसा हूँ, अब मैं ऐसा होना चाहता हूँ। तो यू जस्ट हैव टू कीप द कंपैरिजन विद इन योर सेल्फ। डू नॉट कंपेयर, क्योंकि डोंट लेट द सोशल मीडिया फूल यू। आपको पता है ये जो हीरोइंस हैं इतनी तैयार हो के बन के जो इनकी फोटोज डल रही होती है, आप देखते हो कि ओ माय गॉड, मेकअप ऑन फ्लीक, हेयर ऑन फ्लीक, कपड़े एकदम मस्त बढ़िया पहने हुए हैं। यू नो ये हमेशा ऐसे नहीं दिखती हैं। नॉर्मल डेज दे लुक इवन बैड। एंड ट्रस्ट मी, क्योंकि मैंने एक्टर्स को विदाउट मेकअप और मेकअप में देखा है, दे डोंट लुक द वे दे लुक ऑन कैमरा। तो फोटोज के लिए तो हर कोई तैयार हो सकता है, गॉड इसने दिवाली के लिए देखो ये खरीदा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। मत करो, क्योंकि आपकी एक अलग यूनिकनेस है, आप एक अलग पर्सनैलिटी हो। वो चाहकर भी आपके जैसे नहीं बन सकते और आप चाहकर भी उनके जैसे नहीं बन सकते, क्योंकि दैट इज देयर पर्सनैलिटी। बट वॉट यू कैन डू इज एम्ब्रेस वॉट यू हैव। डोंट लेट दैट गो। ऑलवेज मेक श्योर कि जो आपके पास है उसको अच्छे से रखो। कंपैरिजन इज गोइंग टू किल यू, इट्स कंप्लीटली गोइंग टू किल यू। सो मेक श्योर कि जिनको जो करना है लाइफ में, यू डोंट नो कि मे बी शायद अभी एक फोटो ऐसे पोस्ट कर रहे हैं, फिर जाके लॉकडाउन लगाए तो बर्तन मांज रहे हैं जो कि ट्रू स्टोरी है, ठीक है। सो डोंट लेट देम फूल यू। या फिर कुछ लोगों को सोशल मीडिया का कीड़ा होता है कि ओ माय गॉड उसके इतने लाइक्स आ गए। मुझे भी कीड़ा है सोशल मीडिया का, बट आई नेवर काउंट लाइक्स और व्यूज और वट एवर, क्योंकि मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है। मैं जितने लोग मुझसे प्यार करते हैं वो देख लेंगे, जिनको नहीं करना है तो नहीं करें, इट्स ओके, जो है सफिशिएंट है। सो क्या होता है कि ओ माय गॉड इसके इतने लाइक्स आ गए, उसके इतने लाइक्स आ गए, मेरे तो सिर्फ इतने ही हैं। तो आई रियली फील बैड फॉर यू। आई फील बैड फॉर यू क्योंकि योर माइंडसेट इज रॉन्ग। मेक श्योर यू चेंज इट, इट्स ओके। ये डिजिटल वर्ल्ड है यार, इस पे तो आपको कितनी चीजें देखने मिलेंगी, बट रियल वर्ल्ड में क्या कोई आपके जैसा हो सकता है? आपको खुद पता है आप में कितनी अच्छी क्वालिटीज हैं। यू द वे यू थिंक इज अमेजिंग, यू आर केयरिंग, यू लव पीपल, यू आर रिस्पॉन्सिबल, एंड इफ यू आर नॉट, यू विल बी वन डे। विथ मी आई एम गोइंग टू मेक यू रिस्पॉन्सिबल। सो इट्स ओके, जस्ट काउंट कि आप में अच्छी चीजें क्या हैं, क्योंकि सामने वाला चाह के भी ना वो नहीं कर सकता है जो आप कर सकते हो। एंड सिर्फ मैं वीडियो के लिए नहीं बोल रही हूँ कि बस बोलने के लिए बोल दूँ। आई एम जस्ट सेइंग इट बिकॉज आई नो यू, ओके। यू आर अ गुड ह्यूमन बीइंग, यू आर अ गुड सोल। सो चक एवरीथिंग एंड मेक श्योर दैट यू आर कॉन्फिडेंट नाउ ऑन वर्ड्स। और मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि आप कितना कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो। ये सब बातें बोलने के लिए ही नहीं है केवल, आप इनको अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे ये सारी चीज़ों को, और आप जब आपको लगता है कि चेंजेस आने लगे हैं, इसी वीडियो के नीचे आके मुझे बताओगे। एंड फॉर नाउ यू टेल मी विच इज़ द फेवरेट पॉइंट यू थिंक मैंने बोला। मुझे सारे फेवरेट लगते हैं, इसलिए मैंने ये सब रखे। और भी पॉइंट्स हैं, अगर आगे कभी वीडियो बनाऊंगी सेकेंड पार्ट से, आई विल डू इट। बट फॉर नाउ थैंक यू सो मच, यू आर अ वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग, you know that। मैं बक करके मुंह दुखने लगा है मेरा, आप चाय पीऊंगी, ओके। On that note, I'm gonna go. Let me know in the comment section how do you find this video, if you like it, and if you think कि आपको ये वीडियो किसी को शेयर करना चाहिए क्योंकि वो हेल्प कर सकता है उनकी, प्लीज डू दैट, इट्स फ्री। एंड सब्सक्राइब करना तो बनता है क्योंकि आप मेरी फैमिली हो, so सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया है तो, ठीक है। एंड इफ यू वांट माई रेगुलर कास्टिंग अपडेट्स, हियर इज द इंस्टाग्राम पेज, एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन योर सेल्फ ऑन टेलीग्राम पेज इज कास्टिंग वाली सोनल। खुद ही कर लेना, आ जाना घर पे, कोई टेंशन नहीं है। और मैं आपको मिलती हूँ कल, सो बाय बाय।